हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग कि पौधों के लिए कौन से फर्टिलाइज़र ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में आज आपसे बात करेंगे। फर्टिलाइज़र का यूज आप ज़्यादा मात्रा में ना करें और इनका प्रयोग तभी करें, पहले अपनी आप मिट्टी की जो जाँच है वो करा ले। और जब भी मिट्टी की जाँच आप कराते हैं तो नमूना एक जगह से ना ले, खेत के किनारे से भी नमूना ले, बीच से नमूना ले, साइड से नमूना ले, मतलब 5-6 जगह से आप मिट्टी के नमूने ले लीजिए। फिर जाके आपने उसका जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र वैसे मेन ज़रूरी होते हैं। तो जो हमारा पेड़ पौधा होता है वो पानी और हवा से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन अपने आप ले लेता है, और जो बाकी मेजर एलिमेंट होते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है। तो इनमें जो भी हम खादें लेते हैं उनमें डायरेक्ट तो लिखा नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है, नाइट्रोजन का N होगा लिखा हुआ, तो उसका मतलब नाइट्रोजन है। फॉस्फोरस का मतलब P है, P वहाँ जहाँ लिखा होगा वो फॉस्फोरस है, और के जहाँ लिखा होगा वो पोटाशियम होगा। कैल्शियम के लिए Ca लिखा होगा, और मैग्नीशियम के लिए Mg लिखा होगा, सल्फर के लिए S लिखा होगा। और जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं उनमें आयरन आता है। आयरन का जो सूत्र होता है वो F2 होता है। जिंक में Zn लिखा होगा, और मैग्नीज में Mn लिखा होगा। कॉपर में Cu लिखा होगा, बोरोन में B लिखा होगा, और मॉलिबेंडम में MO लिखा होगा, क्लोराइड में Cl लिखा होगा। दोस्तों तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, नाइट्रोजन में N लिखा होता है, फॉस्फोरस में P लिखा होता है, और पोटाशियम में K लिखा होता है, कैल्शियम में Ca लिखा होता है, मैग्नीशियम में Mg लिखा होता है, सल्फर में S लिखा होगा। जो माइनर एलिमेंट्स है उनमें आयरन आता है, उसको Fe लिखते हैं। जिंक में Zn होगा, और मैग्नीज में Mn होगा, कॉपर में Cu होगा, बोरोन में B लिखा हुआ होता है, और जो मॉलिबेंडम होता है उसमें MO होता है, क्लोराइड में Cl किसान भाइयों होता है। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, ताकि जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं आयरन वगैरह, इनके मुकाबले हमारे को मेजर एलिमेंट्स की पौधों के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जिनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता वैसे सेब के पौधों की मैं बात कर रहा हूँ होती है, वो उसमें नाइट्रोजन होता है, पोटाशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, और कुछ हद तक बोरोन की भी आवश्यकता रहती है, पर वो हम स्प्रे से उसे पूरा कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का जो भाइयों रोल रहता है, नाइट्रोजन का मेन रोल ग्रोथ के लिए रहता है। और जो पोटाश होता है जो ये भी मेन होता है, ये हमारे एक तो कलर में हेल्प कर देता है, जो सेब में कलर आना उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्प करता है, और जड़ों के विकास के लिए भी हेल्प करता है। और फॉस्फोरस हम जो हमारी गली सड़ी हुई खाद होती है या पतिया होती है उससे इसकी हम रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं फिर से आपको बता देता हूँ मेजर एलिमेंट कौन से होते हैं और माइनर एलिमेंट्स कौन से होते हैं। जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनमें नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, पोटाशियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, और सल्फर आता है। जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं उनमें आयरन आएगा, जिंक आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कॉपर आएगा, बोरोन आएगा, और मॉलिबेंडम आएगा, क्लोराइड आएगा। तो दोस्तों जो हम यूज़ करते हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। एक तो जब हमारा तुड़ान हो जाता है बड़े पौधों में, सेब तुड़ान के बाद आप नाइट्रोजन जरूर डालें। और जो अभी हमारे टाइम चल रहा है जुलाई का वक्त, इस वक्त अगर हम जो कॉम्प्लेक्स खादें आती है अगर उसको डालेंगे तो हमारे साइज की डेवलपमेंट हो जाएगी। कैल्शियम से भी हमारे जो साइज़ है अगर हम डालते हैं, अगर आपके अभी 30-35 दिन बचे हैं तो आप 30 दिन के करीब बचे हैं तो आप धरती में कैल्शियम भी डाल सकते हैं। और अगर आपके रंग की प्रॉब्लम आ रही है तो इस वक्त आप पोटाश डाल सकते हैं। और अगर छोटे पेड़ है आपके तो बरसात में आप, बरसात आने से पहले या बरसात जब लगी हुई है तो आप लगी हुई बरसात में डालना है तो यूरिया डाल दे, नहीं तो जो दूसरी खादें आती है नाइट्रोजन और बोरोन उसे आप डालें। उसे आप बिना बारिश के भी डाल सकते हैं, मिला के थोड़ा डाल दीजिए। और जो यूरिया है उसे आप ऊपर से इसी तरह से सेब के पौधों में फेंक दे, और उन्हें तभी डालें आप जब आपके धरती में या तो नमी, काफ़ी नमी हो, या फिर बारिश लगी हुई हो।
अगर आप लगी हुई बारिश में यूरिया को डालते हैं तो आपके जो घास वगैरह है वो नहीं जलेगा, उससे आपको बचाव हो जाएगा। और अगर आप घास जलाने के पर्पज से भी डाल रहे हैं तो तब आप डालें जब नीचे थोड़ी नमी हो तो डाल दे। फिर जो यूरिया होता है वो हमारे घास को भी जला देगा, थोड़ा हमें घास से निकालने से भी थोड़ी फायदा हो जाता है। मैं तो इसी तरह से करता हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर से इसमें फेंक देता हूँ। जब बारिश नहीं होती है, नीचे धरती में नमी होगी तो मेरा जो तौलिया है वो भी साफ हो जाता है, यूरिया उसे जला देता है। और यूरिया को कभी भी आप धरती में अंदर खोद के ना डाले और पोटाश को भी अंदर ना डाले। आप सिर्फ सुपर होता है जो उसको अंदर डाल सकते हैं, या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स महंगी खादें हैं उन्हें आप थोड़ा हल्का फुल्का मिला के धरती में डाल दे। और जो हमारा गोबर होता है, गोबर को भी आप मिक्स करके ही डालें। अगर आप गोबर इस तरह से ऊपर से फेंक देंगे तो जो आपका गोबर है उसका कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि गोबर जब मिट्टी में मिलता है तभी वो काम करता है, क्योंकि काफ़ी लेट इसका प्रोसेस चलता है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।